नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। ज्योतिष सीखो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमें देखना है कि राहु देवता को शांत कैसा करें। अगर हमारी कुंडली में राहु देवता अगर अच्छे स्थान पे हो, शुभ स्थान पे हो, अच्छे डिग्री पे हो, तो इंसान राजयोगी बन जाता है तुरंत। कम उम्र में बड़े से बड़ा इंसान बन जाता है, बड़े बड़ा से नौकरी वाला बनता है ना, या बिजनेस वाला बन सकता है। ये नहीं, उसकी शुभता अच्छी हो तो सारी बातें होती है। अगर समझो गलत जगह बैठा हो तो बड़ी बड़ी परेशानी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका जो समय रहता है, एक तो 18 महीने के हिसाब से तो 18 महीने रहता है या 18 साल रहता है, उसको महादशा कहते हैं। अब इसमें कैसे बहुत सी बातें वहां पे आना शुरू हो जाती है। जैसे असफलता आगे तो कर्जा होना शुरू हो जाता है, असफलता कोई भी काम करने जाता असफलता शुरू हो जाती है वहां पे। हर काम में असफलता, हर काम में सफलता, कितने भी अच्छे से कोशिश कर ले वो, हाँ, पढ़ाई हो चाहे बिजनेस हो या नौकरी हो या जो भी काम हो, असफलता उनको स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि उनको जो गुरु, जो बोलते हैं ना, गुरु बल जो चाहिए हमें, उनका जो आशीर्वाद चाहिए वो नहीं मिलता, और गुरु ऐसे इसमें साथ नहीं देते हमें। कैसे, इसके लिए गुरु का प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा इसमें। राहु का जो प्रभाव चलता है, ये पनिशमेंट ग्रह के जो भी प्रभाव चलते हैं, तो उस समय राहु के इसमें सूर्य देवता, मंगल देवता, गुरु देवता, बुध देवता ये साथ नहीं देते हैं। तो ऐसे इसमें कैसे उपाय होंगे तो ही साथ मिलेंगे, अन्यथा मिलेगा नहीं। तो कैसा, अगर गलत जगह बैठा हो तो असफलता आना शुरू हो जाती है। असफलता आना, कर्जा होना, झगड़ा टंटा, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, रिलेशन, सारे सारे रिलेशन खराब हो जाते हैं उसमें। अपने पढ़ाई हो जाती है, जितने भी रहते हैं अपने पढ़ाई। क्योंकि हम राहु जब अगर आगा हमारे हमारे कुंडली में, तो हम हमसे गलत काम होना शुरू हो जाते हैं, हमसे झूठ बोलना शुरू हो जाता है। यानी जो कि लोगों को बोलते हैं ना, हम सामने वाले को भला करने जाते हैं, उसका भी नुकसान हो जाता है। यानी ये हमारी जो भी बातें रहती है ना हमारी दिनचर्या की, ये बातें हमारी खराब होना शुरू हो जाती है। यानी पॉजिटिविटी आती ही नहीं है। हम कितना भी अच्छा सोचे, खुद के लिए सोचे या दूसरे के लिए सोचे, ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। ऐसे में झगड़ा टंटा, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, हाँ, एक्सीडेंट बड़े से बड़ा ऐसा हो जाता है। क्योंकि इंसान उस वक्त अनडिस्टर्ब रहता है, और डिस्टर्ब के साथ में परेशान उसके साथ में चलती है, बड़े बड़े संकट बड़े बड़े उसके साथ में चलते हैं। क्योंकि ऐसे में गुरु का साथ नहीं मिलता हमें। उससे पर गलत कामों में फंस जाता है, खान पान में गलत, रहन सहन में गलत हो जाता है। हाँ, जो भी है समझो, बुरे जो मतलब बुरे काम जितने भी है सारे बुरे काम करना चालू कर देते हैं इंसान। ऐसे इसमें जो खुद का मकान रहता है, घरदार रहते हैं, गाड़ी में माता पिता के साथ में रहना, ये भी उसका निकल जाता है। क्योंकि इतना दिमाग में राहु घुसता है कि उसे एक जगह नहीं बैठने देता है। वो सारा छोड़ छाड़ के निकल जाता है, एक जगह बैठता ही नहीं। फिर कभी ये गांव में, कभी वो गांव में, ये जगह पे वो स्थान पे, गलत जगह पे यहाँ पे बैठना, गलत लोगों के साथ बैठना, गलत खान पान करना, ये सारी बातें हो जाती हैं। फिर ऐसे इसमें जो अच्छे काम होते हैं, अच्छे काम में उसको सफलता न मिलने के कारण फिर वो गलत काम में चालू हो जाता है। सट्टा लगाना बोलते हैं ना, शेयर मार्केट करना, सट्टा लगाना, चोरी करना, दारू का धंधा करना, बोलते हैं ना, जो भी गलत काम होंगे फिर गलत काम शुरू कर देता है, और रातों रात करोड़पति बनने के उसके खाप शुरू हो जाते हैं। तो अनसफल होता है। इसके कारण से फिर क्या होता है कि उसको ऐसा लगता है किसने हमें कुछ कर दिया क्या। फिर वो जादू टोना होगा, नजर टोक होगा, वो बोलते उसको काला जादू होगा। फिर इसमें भी उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, वो भी करना शुरू करता है सफलता के लिए। फिर सारी बातें होते हैं, और फिर वृद्धावस्था में माता पिता जो रहते हैं फिर उसको वो तकलीफ देता है। इसके कारण से यानी गलत काम हो जाता है उससे भी, और भी पाप में, बोलते हैं ना, पाप में और पाप हो जाना होता है। चोरी का इल्जाम आ जाता है, एक तो चोरी हुई थी उससे, या चोरी के इल्जाम उस पर आना शुरू हो जाते हैं। एकदम से विद इन द सेकंड वो गलत काम कर लेता है, चोरी भी कर लेता है ना। हाँ, अगर निगेटिविटी मिलती चोरी भी कर लेता है। हाँ, गलत खान पान शुरू हो जाते हैं, गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये सारी बातें निगेटिविटी आने कारण होती हैं। तो दोस्तों, ऐसे इसमें क्या करना चाहिए, ऐसे इसमें राहु का प्रभाव आए, 18 साल हो या 18 महीने हो, तो ऐसे इसमें क्या हो जाता है कि फिर सूर्य, मंगल और गुरु ये साथ नहीं देते। वैसे तो कोई भी ग्रह साथ नहीं देते, लेकिन ये जो 3 ग्रह होते हैं बिल्कुल ही साथ नहीं देते। फिर ऐसे इसमें क्या करना चाहिए कि सूर्य देवता जो है, सूर्य देवता और मंगल देवता का दान करना चाहिए। जैसे इनके जो वस्तुएं रहती है इनका दान करना चाहिए। तो रविवार के दिन, रविवार बोलो, गुरुवार के दिन बोलो, गेहूं गुड़ दान करना चाहिए, घी दान करो, तांबा दान करो। कैसे मंदिर में खाने कोई चीज दे दूंगा अच्छे से अच्छे, तो मंदिर में कोई चीज दे दो, जैसे हार फूल होगा या कोई जो भी हक है उसके यूज के हिसाब से जो भी चीज होंगी वो चीज वहां पर देना देना हरदम देते रहना चाहिए। बहुत साफ सुथरा रहो, अन्नदान करो, गैया को हरदम स्पर्श करो। जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को खिलाओ पिलाओ, जो भी है समझो अच्छे से। हाँ, उसके बाद में चींटी वगैरह जो है, जानवर है जो, उनको भी खाना खिलाते रहो, हरदम करते रहो। हरदम करते रहेंगे तो ही राहु शांत होता है, अन्यथा राहु शांत पनिशमेंट में है। क्योंकि वो कर्म दिखता है हमारे। अगर कर्म हमारे क्या बोलते हैं उसको, किसी को हेल्प करने के हिसाब से हो, या किसी को दान करने के हिसाब से, खाना खिलाने के हिसाब से, तो फिर राहु देवता का प्रभाव हमारा कम कम होते चले जाता है उसे। और इसी प्रकार से गले में जो है चांदी की चैन हो सके तो चांदी की चैन पहन लीजिए, या एक कान में जोड़ दें बाली की, जिसे कहते हैं सोने की बाली। अगर सोने की बाली हम पहन सकते होंगे तो भी चलेंगे हमारे लिए, जिससे राहु शांत हो जाते हैं। हनुमान चालीसा हरदम पढ़ो,
नारियल वगैरह रहता है, नारियल लेना, एक नारियल गुरुवार के दिन किसी गुरु मंदिर में चढ़ा देना, आपके प्रसाद वगैरह, फूल वगैरह, पीले प्रसाद, पीले फूल वगैरह, ये करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करोगे तो राहु का प्रभाव नहीं कम होगा, तो उसकी निगेटिविटी आती रहेंगी। पॉजिटिविटी के लिए आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है हमें। इसी प्रकार से हनुमान चालीसा हरदम बोलते रहो, जितना हनुमान चालीसा करोगे उतना जो बड़े बड़े संकट है, झगड़ा, टंटा, कोर्ट कचहरी, गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, जो भी अब बला है, सारी बला निकलते चली जाएंगी। नहीं तो बोलते हैं ना, बाहर की हवा में आ गया, ऐसा होगा, दिमाग काम नहीं कर रहा, गलत खान पाने की इच्छा होती है, ये सारी बातें होती है। तो गुरु का प्रभाव बढ़ाना ही होगा, बहुत साफ सुथरा रहना पड़ेगा आप लोगों को। जितना साफ सुथरा होंगे उतना ही फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस प्रकार से कार्य करते रहना चाहिए। अगर इसके अलावा भी समझो गोमेद होगा, गोमेद अगर धारण कर सकते हो तो चांदी में धारण कर सकते हैं, लेकिन पहले कुंडली देख लेना चाहिए। अगर शुभ स्थान पे बैठे हो तो धारण करे, अन्यथा धारण न करे। और किसी से कर्जा न ले, और किसी का कर्जा हो भी गया तो तुरंत वापस करे, क्योंकि नहीं तो अगर हम किसी के दिए हुए पैसे अगर वापस नहीं करते होंगे तो उसका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है, 100 गुना बढ़ जाता है। तो भी बोलेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो पनिशमेंट देना उनका काम है। भाई आप गलती ना करो, गलती पे पनिशमेंट देना उनका स्वभाव है, उनका कार्य है हमारे से। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के कार्य करते रहो, अच्छे से अच्छा जो भी समझो, और अच्छे कर्म करोगे तो फायदा ही होगा, एक कहा होता है इसे। तो बस इस प्रकार से लो, और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो मुझे फोन कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।